तो ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनु मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन मनु, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था उसके हाथ में क्या आया? बिल्कुल, और यही अब चर्चा का विषय है, यही विश्लेषण का विषय है। इसीलिए हम लोग भी साथ में बैठ गए हैं चर्चा करने के लिए कि प्रवेश वर्मा के साथ हुआ क्या। बिल्कुल, क्योंकि 8 नवंबर ये वो तारीख है जब यहाँ पर काउंटिंग हुई थी, और जैसे ही जीत दर्ज की थी प्रवेश वर्मा ने, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली वीवीआईपी सीट है। और यहाँ पर इतिहास बताता है कि जो भी नई दिल्ली से जीतता है, अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हराए, बन गए मुख्यमंत्री। प्रवेश वर्मा की चर्चा होने लगी, 8 से लेकर 20 तारीख तक आ गई, चर्चा होती रही। 19 को हालांकि फिर ये समझ में आ गया कि रेखा गुप्ता बन रही है, लेकिन जो 2 नंबर की पोजीशन होनी चाहिए थी वो भी प्रवेश वर्मा को नहीं मिली। अगर पोर्टफोलियो आप देखें, बड़ी खबर यही है। नहीं, खबर ये आई थी कि उप मुख्यमंत्री उनको बना रहे हैं। हाँ, असल में नितिन गडकरी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया था, बकायदा ये जानकारी दी गई थी। और जैसे ही हम लोगों ने भी फ्लैश की, उसके बाद पता लगा कि नितिन गडकरी ने भी वो डिलीट कर दिया है पोस्ट। हाँ। और उसके बाद जाहिर तौर पर ये पीछे की चीजें समझ में आती हैं, बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर डिप्टी सीएम का भी पद नहीं मिला, और पोर्टफोलियो में भी, जिसे मलाईदार कहते हैं ना पोर्टफोलियो, कि एक अच्छा पोर्टफोलियो जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ इस मंत्री की इतनी साख है, प्रवेश वर्मा वहां पर भी नहीं रहे। प्रवेश वर्मा कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी ने मिला है। और जरा पोर्टफोलियो के बारे में हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मंत्रियों के विभागों का जो दिल्ली में बंटवारा हुआ है, देखिए सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त विभाग से सबसे ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और वित्त विभाग रेखा गुप्ता के पास है। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी और जल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, लेकिन आशीष सूद जो हैं उनको गृह भी दिया गया, ऊर्जा भी दिया है, और शहरी विकास मंत्रालय, यानी दूसरे नंबर पर आशीष सूद आ गए हैं। बिल्कुल, आशीष सूद का नाम चर्चा में नहीं था, मैं आपको बता दूं, कल सुबह से चर्चा में आया है। कल सुबह से चर्चा में आया, और उसके बाद पावर भी मिलती जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर मीडिया में कहा भी जाता है कि मीडिया में जिसका नाम चर्चा में ना आए वही मुख्यमंत्री हो जाता है। हालांकि इस बार चर्चा जो थी, संभावना थी, वही मीडिया की काफी हद तक सही साबित हुई। महिला मुख्यमंत्री बन गया रेखा गुप्ता, जिस तरीके से न्यूज़ 18 लगातार ये कहता रहा, वो सही साबित हुआ। लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि अब मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनने वाली है, और इसका विश्लेषण मुझे लगता है हर जगह सोशल मीडिया पे भी लोग देख पाएंगे कि आखिरकार प्रवेश वर्मा जो कभी मुख्यमंत्री के रेस में थे, वो पोर्टफोलियो में भी पिछड़ गए। इसके पीछे की वजह क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, वजह कुछ भी हो, अभी तो इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण करना होगा। बहुत राजनीति के जानकार जो हैं वो विश्लेषण करते हैं, लेकिन एक चीज है कि बीजेपी सबको कंट्रोल में रखती है, और अनुशासन में भी रखती है। दिलचस्प बात ये देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश की बात, छत्तीसगढ़ की बात, आप राजस्थान से आते, राजस्थान की बात करें, ओडिशा की बात करें, या किसी भी राज्य की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री का चयन होता है, बीजेपी एक तो चौंकाने वाला काम करती है। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो चौथी पांचवी पंक्ति में थे, उनका नाम निकलकर सामने आ गया। मोहन यादव, नायाब सिंह सैनी, भजनलाल शर्मा, आप चूंकि मध्य प्रदेश कवर करते हैं, हम राजस्थान कवर करते हैं, हरियाणा हमारे पास विष्णुदेव, आप ये सब देख लीजिए। विष्णुदेव साय जिनको माना जाए, लेकिन पहला आदिवासी मुख्यमंत्री वहां पर भी दे दिया। उधर ओडिशा में भी चौंकाने वाला नाम सामने है। तो ये सारी चीजें ये देखिए, यहाँ पर रेखा गुप्ता के लिए कई चीजें फेवर में गई हैं, जैसे कि कोई महिला मुख्यमंत्री अभी मौजूदा वक्त में, जहां पर भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वह महिला मुख्यमंत्री नहीं है। डिप्टी सीएम जरूर है हमारे यहाँ, यानी कि राजस्थान में दिया कुमारी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है महिला, और इसीलिए मुख्यमंत्री चेहरे को आगे किया गया। देखिए, महिलाओं को साधना जरूरी भी तो था। हाँ बिल्कुल, चूंकि महिला एक पक्का वोटर कहा जाता है बीजेपी का। दूसरा, ये राजनीतिक परिवार उनका नहीं है, खुद से ही अपने दम पर उन्होंने 30 साल का राजनीतिक करियर उनका रहा। एबीवीपी से उन्होंने शुरुआत की, डीयू का छात्र संघ चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बनी। तो यानी कुल मिलाकर जो एक आरोप लगता है ना कि राजनीतिक परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर तो कांग्रेस पर ही हमलावर रही है बीजेपी। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं इस फैक्टर को भी समझना था, और फिर वापस घूम के वहीं पर आते हैं जहां से बात शुरू कर रहे थे। शायद मुझे लगता है प्रवेश वर्मा को लेकर भी कहीं ना कहीं, चूंकि उनके जो पिता थे, एक राजनीतिक उनका रसूख था, परिवार से आते थे, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो यानी कुल मिलाकर पोर्टफोलियो में मुझे भी ऐसा
ऐसा लगता है यहाँ पर, अगर जहाँ तक विश्लेषण किया जाए, कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। यही देखिए, बीजेपी क्या कहती है, अगर प्रवेश वर्मा को बना देते तो एक तो ये टैगिंग हो जाती कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत लंबा एक अंतराल बीत चुका है। परिवारवाद तो परिवारवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिसपे बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रही है, और चाहे प्रधानमंत्री किसी भी मंच पर हो, किसी भी मुद्दे पर संबोधित कर रहे हो, लेकिन घूम फिर कर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरी लेते हैं। तो ऐसे में कहीं बीजेपी को भी इस तरीके से बैठे बैठाए कांग्रेस को मुद्दा ना मिल जाए बीजेपी को घेरने के लिए, और यही इसीलिए मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा का जो पोर्टफोलियो यहाँ पर डिसाइड किया है, पीडब्ल्यूडी हालांकि इतना बुरा मंत्रालय नहीं, जल मंत्रालय का भी जिम्मेदार मिला, जल मंत्रालय का भी जिम्मेदार, बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन पोर्टफोलियो को अगर आप कंपेयर करेंगे, जो 6 मंत्रियों को पोर्टफोलियो दी गए हैं, उनमें प्रवेश वर्मा बहुत पीछे रह गए हैं, और 2 नंबर की पोजीशन जो है वो ले गए हैं आशीष सूद। देखिए, और मैं बता देता हूं आपको, मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग खाद्य आपूर्ति विभाग मिला, पंकज सिंह को स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय मिला, कपिल मिश्रा को कानून और श्रम मंत्रालय का जिम्मा मिला, और रविंदर सिंह को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया। रेखा गुप्ता ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा है, वित्त विभाग, और साथ में उन्होंने पहली चेतावनी यही दी थी कि दिल्ली को हिसाब किताब देना होगा पिछली सरकार को, यानी कि 2 टूक, और ये मुश्किल हिसाब किताब का मतलब है 2 फाइलें खुलने का। देखिए, जैसे ही कार्यभार संभाला है, फाइलें खुलने की बात कह दी है उन्होंने कह दिया कि भाई पहले दिन से हमको काम में लगना है, कोई रेस्ट मोड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। सरकार के लिए चेतावनी, यानी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर खाने ये देखना होगा कि प्रवेश वर्मा को जो जितनी अहमियत चाहिए थी, जितनी उम्मीद शायद वो कर रहे होंगे, उम्मीद वो कर रहे होंगे कि मुझे इसका, मैं ये जो बड़ी जीत मिली है इसका प्रतिसाद, हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि उसे कुछ न कुछ हासिल। जाहिर तौर पर बड़ी जीत थी, अरविंद केजरीवाल को हराया था, बिल्कुल वो चेहरा थे मुख्यमंत्री के, बिल्कुल, और जो कुल मिलाकर यहाँ 12 से 13 साल शासन करके गए हैं। लेकिन परंपरा को जो निभाए, वो तो बीजेपी नहीं है। बीजेपी परंपराओं से अलग होकर काम करती है, हर बार चौंकाने का काम करती है, और इस बार चौथी दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मिल चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी तक का एनालिसिस है। अब हालांकि अब इंतजार करना होगा कि प्रवेश वर्मा का इस पे क्या कुछ बयान आएगा, जिस तरह से पोर्टफोलियो का कल उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। ये थोड़ा राजनीतिक जो पंडित है उनसे भी हम लगातार चर्चा करते रहते, तो जाहिर तौर पर देखिए, जब उम्मीद आप बहुत करते हैं और उम्मीद के मुताबिक आपको नहीं मिलता है, जब जीत आपकी बहुत बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने मायूसी होती है, और जाहिर तौर पर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सिपाही हैं, तो आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सतीश उपाध्याय प्रस्तावक बनते हैं, प्रवेश वर्मा प्रस्तावक बनते हैं, बिल्कुल, और जब आप प्रस्ताव रखते हैं तो आप समझ जाइए। मुझे एक गट फीलिंग की कोशिश, देखिए बीजेपी की रणनीति रही है कि कहीं मनमुटाव ना हो जाए, कहीं किसी से छिटक ना जाए, इसके लिए प्रस्तावक के रूप को उन्हीं को आगे किया जाता है जिनसे ज्यादा उम्मीद पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। कल जब ये बातें चल रही थी ना कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो मुझे एक अंदर से ये लग रहा था कि आपने प्रस्तावक बना दिया ना, तो जब आप प्रस्तावक बनाएंगे तो शायद आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी हो गई। हाँ, तो फिर आपको दूसरी जिम्मेदारी जो है उससे शायद दूर रखा जाए। खैर, कुल मिलाकर अभी तो विभागों का बंटवारा हो गया, अब आगे सरकार कैसे काम करती है इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।